नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? हम लोग अपना इकाई 2 शुरू कर चुके हैं, है ना? और इकाई का नाम क्या है? पदार्थ एवं पदार्थ के समूह, है ना? हम लोग इसके बारे में अपने पिछले कक्षा में चर्चा कर रहे थे। हमने वर्गीकरण के बारे में बात किया, है ना? हमने वर्गीकरण के बारे में अपनी पिछली कक्षा में बात किया। फिर हमने क्या देखा हमारी कक्षा में कि पदार्थ का वर्गीकरण जो है हमने 2 तरीके से किया। एक भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। और हमने भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत कौन कौन से वर्गीकरण देखे? गैस, ठोस रूप और द्रव्य रूप। और रासायनिक वर्गीकरण में हमने कौन कौन से देखे? तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हुए देखते हैं कि क्या क्या वर्गीकरण किस आधार पर नई तरीके से करते हैं। तो मेरे बच्चों, विभिन्न लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे आज? पदार्थ। पदार्थ सब लिख लीजिए। पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर। पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर वर्गीकरण। चलिए अब हम देखते हैं पदार्थ के आधार पर किस तरह से वर्गीकरण होता है। हम लोग अगर एक एक पदार्थ को लें, आपने देखा होगा नारियल का तेल, है ना, कोकोनट ऑयल। जब जाड़े का मौसम आता है, जब काफी ठंड पड़ती है, तब क्या होता है? नारियल का तेल क्या हो जाता है? जम जाता है ना? और जब गर्मी का मौसम आता है, तो आप देखते होंगे आपकी बोतलों में नारियल का तेल द्रव्य रूप में होता है ना, पानी के रूप में होता है। और जाड़ों के मौसम में आप क्या करते हो? थोड़ा सा गर्म कर देते हो तो वो गल जाता है नारियल का तेल, है ना? और उसी तरह आप देखते होंगे जब आप एक मोम को जलाते हो, मोमबत्ती जलाते हो, वो क्या है? ऊपर को गैस बनकर उड़ता रहता है ना, और पिघलता रहता है। और जल को भी आपने देखा होगा, जल, है ना, पानी। जल के भी विभिन्न अवस्थाएं है ना? आपको पानी के रूप में, द्रव्य रूप में मिलता है। जब आप पानी को फ्रिज में रखते हो, तब क्या होता है? वो बर्फ बन जाता है ना? वो बर्फ बन जाता है, जम जाता है, ठोस रूप में हो जाता है। उसके बाद जब आप पानी उबालते हो, तब आप क्या देखते हो कि पानी क्या बनकर ऊपर उड़ रहा है? वाष्प बनकर, है ना? पानी क्या बनकर ऊपर उठ रहा है? वाष्प बनकर ऊपर उठ रहा है, जो गैस का रूप है। तो इस तरह से प्रत्येक पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती है ना? कितनी भौतिक अवस्थाएं होती है? 3। आप लोग लिख लीजिए, प्रत्येक पदार्थ 3 भौतिक अवस्थाएं। हमने पिछली कक्षा में भी इस अवस्थाओं के बारे में बात किया था। 3 भौतिक अवस्थाएं। है ना? तो आप क्या देख रहे हो कि 3 भौतिक अवस्थाओं से होकर प्रत्येक पदार्थ गुजरता है। पहला भौतिक अवस्था हमने आपको कौन सा बताया? ठोस रूप।
कौन सा बताया? ठोस रूप। ठोस रूप लिख लीजिए सब। दूसरा अवस्था कौन सा बताया आपको? द्रव रूप यानी लिक्विड, है ना। और तीसरा कौन सा बताया? गैस। गैस रूप। तो अभी आपको इतना याद रखना है कि प्रत्येक पदार्थ तीन भौतिक अवस्थाओं से होकर गुजरती है, और उसमें से सबसे पहला हमने देखा कौन सा अवस्था है? ठोस, द्रव, गैस। ऐसे तीन अवस्थाओं से होकर प्रत्येक पदार्थ गुजरता है। ठीक है, तो आप ये लिख लीजिए। अब हम लोग सबसे पहले एक एक करके एक एक पदार्थों की चर्चा करेंगे। सभी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सी अवस्था की बात कर रहे हैं? ठोस अवस्था, है ना। हम लोग कौन सी अवस्था के बारे में सबसे पहले बात करेंगे? ठोस अवस्था। तो सब इस टॉपिक को जरा अलग से लिख लीजिए, ठोस अवस्था। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ठोस। अब देखिए, ये देखिए मैंने दिखाया था ना आपको एक पत्थर, ये एक मार्बल का पत्थर है। ये देखिए, ये क्या है? काफी सख्त है ना। ये क्या है? काफी सख्त है, ठोस अवस्था। तो आप क्या देखेंगे? अगर आपके हाथ में जैसे ये पत्थर है, या आपके हाथ में कोई कोई जैसे कि आप कांच के गोटों से खेलते हो ना, कांच के गोलियां जो होते हैं छोटे छोटे, है ना। जब आप उन सब से खेलते हो, ऐसे ठोस पदार्थों से जब आप खेलते हो, तब क्या होता है? अगर आप उसको कहीं भी रखो, उसी रूप में मिलता है। जैसे कि आप कांच के गोली से अगर आप निकालकर हाथ में लो, या फिर आप गिलास में डाल दो, या फिर आप एक थैले में डाल दो, उसकी बनावट में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि मैंने ये पत्थर लिया, इस पत्थर को मैंने यहां पे रखा, ये देखिए। उसके बाद मैंने क्या किया? इसी पत्थर को उठाकर एक ग्लास में डाल दिया, तभी भी इसी तरह से रहा। फिर मैंने इसको एक थैले में डाल दिया, तब क्या हुआ? इसके बनावट में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे? कि आकार, है ना। हम कहीं पर भी ले तो आकार व आयतन, आकार लिख लीजिए, आकार। और आयतन व आयतन, आयतन यानी उसकी जो हाइट है, वेट है ना, जो उसकी लंबाई है, चौड़ाई है। उन सब में आयतन आपको ठीक से दिख नहीं रहा ना, चलिए एक और बात। व आयतन, आयतन, आयतन में कोई, यानी आयतन यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, है ना। तो हम इस पत्थर को कहीं भी रखें, क्या है? इसके आकार व आयतन में कोई बदलाव नहीं आता। वो क्या होता है? निश्चित होता है। कैसा होता है वो? निश्चित होता है, यानी डिसाइडेड, उतना ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ठोस का सबसे पहला हमने क्या देखा? कि आकार व आयतन क्या होता है? निश्चित। और उसके बाद फिर हमने क्या देखा? कि इसमें जो है आपसी आकर्षण का बल, यानी ठोस पदार्थों में जो होता है कण, यानी अणु, छोटे छोटे, है ना। हम आपको दिखाते हैं, ये देख रहे हो ना, ठोस पदार्थ। ये देखिए, ठोस पदार्थ यानी एक सख्त चीज है।
और इसमें क्या है, इसमें जो है इसके अणु देख रहे हो ना, ठोस के कण, यानी छोटे छोटे कण, इसमें क्या होता है, ये बहुत पास पास, ये देख रहे हो ना, आपके किताब में भी है 2.2, चित्र 2.2। तो क्या देख रहे हो आप, ठोस के जो कण है वो क्या है, बहुत ही पास पास है, बहुत ही पास पास है, और उसमें आपसी आकर्षण बल जो है बहुत ज्यादा होता है, जो एक दूसरे को एक के साथ बांधे रहते हैं, है ना, बांधे रखते हैं। और ठोस पदार्थ जो है अपने स्थान पर स्थिर रहता है, इसी कारण इसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। तो आपने देखा ना, ठोस पदार्थ के कण जो है क्या है, बहुत पास पास होते हैं। तो अगला वो पॉइंट लिख लीजिए कि ठोस पदार्थ के, क्या देखा हमने, कि ठोस पदार्थ के जो है कण बहुत पास पास होते हैं। तो कण कहाँ होते हैं, यानी कण यानी अणु पास पास होते हैं, पास पास, है ना। अब लिख लीजिए इस पॉइंट को, पास पास। तो दूसरा हमने क्या देखा कि ठोस पदार्थ के कण जो है, अणु जो है बहुत ही पास पास होते हैं। फिर तीसरा हमने क्या देखा कि ठोस पदार्थ में आपसी आकर्षण, तीसरा हमने क्या देखा, आपसी आकर्षण, आपसी आकर्षण जो है बहुत ज्यादा रहता है। सब इस पॉइंट्स को लिख लीजिए, आकर्षण, आपसी आकर्षण जो है अधिक होता है। आपसी आकर्षण क्या होता है, अधिक होता है, और इसी कारण इसकी आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। तो ठोस पदार्थ के बारे में हम सबने देखा ना कि ठोस पदार्थ जो है क्या है, आकार वे आयतन दोनों, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, है ना, आयतन सब निश्चित होता है। और ठोस पदार्थ के जो है कण या अणु बहुत पास पास होते हैं, और इसमें आपसी आकर्षण बहुत अधिक होता है। अब देखिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला आपके किताब में दे रखा है, क्या दिया है, द्रव पदार्थ। हम लोग तीन पदार्थों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने ठोस के बारे में चर्चा कर लिया। अब हम देखते हैं द्रव। सब लिख लीजिए, द्रव। जैसे कि द्रव पदार्थ हमने आपको दिखाया ना, जैसे ये देखिए ग्लास में पानी, है ना, द्रव पदार्थ पानी। तो अगर आप एक बर्तन में पानी लो, चाहे आप 1 लीटर लो या कितना भी आप नाप कर लो, आधा लीटर 1 लीटर कितना भी लो, तब क्या होता है, आप इसी पानी को अगर आप इस बोतल में अगर आप उड़ेलो, तब क्या है, वो पानी उस बोतल में आकार अलग ले लेता है ना, इस बोतल के आकार में क्या होगा, पानी आ जाएगा। तो आकृति बदलती है। द्रव पदार्थ क्या है बच्चों, अपनी आकृति बदलती है, कोई निश्चित आकृति नहीं होती, जिस बर्तन में डालो जहां डालो उसी आकार का हो जाता है। और द्रव, पहले आप लिख लीजिए 1-2 पॉइंट। द्रव पदार्थ क्या है,
कि आप देखोगे कि कोई भी आकृति नहीं होती है ना। आकृति में क्या है, परिवर्तित, आकृति परिवर्तित होती रहती है। तो आकृति, आकृति क्या है, बदलता है। द्रव पदार्थ क्या है, आकृति बदलती है, किंतु उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी जितना आप डालोगे उतना ही क्या होगा, उतना ही आपको मिलेगा। आयतन में क्या नहीं होगा, नहीं बदलेगा, है ना। आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। आयतन में क्या नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। यानी अगर आप 1 लीटर पानी को एक बोतल में डालो या किसी और बर्तन में डालो, आकार बदल जाता है, आकृति बदलता है, लेकिन क्या नहीं बदलता, उसकी आयतन। जितना आप पानी डालोगे उतना ही वो अगले बोतल में भी होगा। और ठोस पदार्थ के तुलना में अणु क्या है, एक दूसरे से दूर रहते हैं। तो अगला पॉइंट आप लिख लीजिए, द्रव के अणु दूर दूर होते हैं। द्रव पदार्थ के अणु, कण, है ना, क्या होता है, दूर दूर होता है। अणु जो है दूर दूर होता है। हमने ठोस में क्या देखा कि पास पास होते हैं, लेकिन द्रव पदार्थ में क्या है, अणु एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। इसीलिए इनमें क्या होता है, आपसी आकर्षण कम होता है ना। ठोस में हमने क्या देखा कि आपसी बहुत आकर्षण है, लेकिन इसमें देखिए, देखिए द्रव, द्रव पदार्थ देख रहे हो है ना आप। इसमें देखिए द्रव के कण देख रहे हो है ना, ये ठोस के जितने पास नहीं है, दूर दूर है ना, एकदम से पास नहीं है, दूर दूर है। इसीलिए क्या है कि आपसी आकर्षण इसमें कम है। आपसी आकर्षण क्या है, कम होता है। जो एक दूसरे को एक के साथ ये क्या है, बांधे रखते हैं, लेकिन हमने ठोस में देखा कि एक दूसरे को एकदम से बांध के रखते हैं। इसी कारण क्या है, द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती, बांधे नहीं रखते, वे किसी भी दिशा में क्या है, बह जाती है ना। तो द्रव के बारे में हमने क्या क्या देखा कि आयतन निश्चित होती है, लेकिन उसका क्या है, आ, उसका आकार निश्चित नहीं होता। पात्र के अनुसार क्या होता है, द्रव अपना दिशा या अपना शेप, है ना, बदलता रहता है, आकार बदलता रहता है। जिस पात्र में डालो वही आकार ग्रहण कर लेता है। और ठोस के तुलना में इसके अणु भी क्या है, दूर दूर रहते हैं, और ये स्थिर नहीं रहता, है ना। जब आप पानी डालोगे तो क्या देखोगे, अब ऊपर से नीचे की ओर बहता है ना, बहाव होता है। लेकिन ठोस में क्या है, बहाव नहीं है। अगर एक पत्थर आपने जहां रखा वहीं पर रहेगा जब तक आप उसे ना हिलाओ। तो द्रव क्या है, उसमें बहाव की शक्ति ज्यादा होती है। तो हमने क्या देखा, द्रव के बारे में चर्चा किया, है ना। द्रव के बारे में चर्चा किया कि इसके अणु दूर दूर रहते हैं, आकर्षण शक्ति भी क्या है, ठोस की अपेक्षा कम रहती है। अब अगला देखते हैं, अगला हम बात कर रहे हैं गैस के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं,
गैस के बारे में। देखिए आपने, ये देखिए एक जलता हुआ अगरबत्ती है, ये देखिए। अगर आपने घर में जलता हुआ अगरबत्ती देखा होगा, देखिए इस तरह से जब आप जलाते हो, जब पूजा करते हो, तो आप जब अगरबत्ती जलाते हो तब क्या होगा, उसमें से काले और बुरे रंग का धुआं निकलता है ना। काले और बुरे रंग का क्या है, धुआं निकलता है। और इस धुएं की बनावट एवं आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होती, है ना। ये धुआं ऐसे जा रहा है, कहाँ को जा रहा है और कितना धुआं निकलेगा, कुछ भी क्या है, निश्चित नहीं है। जिस स्थान पर आप रखोगे उसी स्थान का ये आयतन प्राप्त कर लेता है, यानी वही को जाता है। और इसके जो है, तो इसमें क्या है, इसके कण भी क्या होंगे, दूर दूर होंगे। और उसकी जो आपस में जो आकर्षण बल होता है वो नहीं के बराबर होता, क्योंकि ये एक दूसरे को बांधे नहीं रखता, धुआं कहीं भी उड़ जाता है। आप अगर एक पतीले में पानी गर्म करोगे, तभी भी आप क्या देखोगे कि उसकी जो है भाप बनकर उड़ रहा है ऊपर को, कोई निश्चित सीमा नहीं है। तो आपने क्या देखा गैस में कि आयतन, लिख लीजिए, पॉइंट लिख लीजिए, बनावट एवं आयतन। बनावट एवं आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते, है ना। दोनों ही निश्चित नहीं होते। नहीं होते। और कण क्या है, दूर दूर रहता है। इसके कण कैसा है, अणु कैसा है, दूर, है ना, दूर दूर रहते हैं। और उसमें क्या नहीं होता, आकर्षण बल नहीं होता। आकर्षण बल नहीं होता। आप इन सब पॉइंटों को समझ लीजिए और घर में जाकर आप पढ़कर अपने आप ही नए नए पॉइंट्स बनाओगे, ठीक है, और उसको लिखोगे। तो हमने क्या देखा कि ये देखिए गैस में, है ना, गैस के कण देख रहे हो ना आप, ये देखिए बहुत ही दूर दूर है। गैस के कण कैसा है, बहुत ही दूर दूर है। ये देखिए गैस उड़ रहा है। तो गैस के कण क्या है, उसकी बनावट और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते। और गैसीय पदार्थ के कण जो है दूर दूर होते हैं और आकर्षण बल नहीं के बराबर होता है। ठीक है, आप इन सब चित्रों को, इन सब डायग्राम को क्या करोगे, घर में जाकर तीनों को आप अपने नोटबुक में बनाओगे। ठीक है, तो हमने हमने आज क्या क्या पढ़ा पदार्थ के बारे में, देखिए। पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर क्या होता है, वर्गीकरण होता है। पदार्थ का क्या है, उसके अवस्थाओं के आधार पर हमने वर्गीकरण देखा। जैसे कि हमारे चारों तरफ हम जो भी देखते हैं, है ना, हमारे चारों तरफ हम जो भी देखते हैं, जैसे पौधे, पानी, जानवर, वाहन आदि, यानी जो भी वस्तुएं देखे, आदि सभी वस्तुओं को क्या कहा जाता है, पदार्थ कहा जाता है। फिर हमने क्या देखा था, प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है ना, हमने पढ़ा है ना, प्रत्येक पदार्थ क्या घेरता है, स्थान घेरता है तथा उसमें
भार होता है। फिर हमने क्या देखा, पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर वर्गीकरण देखा। पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर वर्गीकरण देखा, और हमने पदार्थ के 3 अवस्थाएं देखे, ठोस, द्रव और गैस, है ना। हमने क्या क्या देखा, 3 अवस्थाएं देखे, ठोस रूप में पाए जाने वाले पदार्थ, द्रव रूप में पाए जाने वाले पदार्थ और गैस रूप में पाए जाने वाले पदार्थ, है ना, गैस में पाए जाने वाले। फिर हमने देखा कि ठोस पदार्थ क्या है। ठोस पदार्थ क्या है, ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है ना। हमने क्या बोला कि ठोस पदार्थ जो है उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है। जैसे हमने आपको क्या दिखाया, हमने एक पत्थर दिखाया, कोई भी ठोस वस्तु आप ले सकते हो, है ना। हमने जब एक पत्थर दिखाया तो क्या है, इसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित है। और फिर हमने क्या देखा कि ठोस पदार्थ में अणु बहुत पास पास है और इसके अणुओं का स्थान निश्चित होता है ना। हमने देखा, ये देखिए ठोस पदार्थ में क्या है, अणु क्या है, पास पास है, और इसके अणुओं का जो स्थान है वो निश्चित है, पास पास है, जोड़कर रखा हुआ है। ठोस पदार्थ के कणों में आकर्षण बल बहुत अधिक होते हैं, है ना। फिर हमने क्या देखा कि ठोस पदार्थ में क्या होता है, आकर्षण बल जो है बहुत अधिक होता है, और ठोस पदार्थ में बहने का गुण नहीं पाया जाता, है ना। ये क्या है, पत्थर बहता नहीं है, अगर जब तक आप उसे हिलाओ या लुढ़काओ ना तो उसमें बहने का गुण नहीं है। उसके बाद फिर हमने किसकी बात किया, हमने द्रव्य रूप के बारे में बोला, है ना। हमने आपको द्रव रूप यानी लिक्विड, है ना, जो बहता है, पानी। और द्रव रूप का क्या है, आयतन तो निश्चित होता है, यानी ये ग्लास का पानी मैं किसी भी बॉटल में किसी में भी डालूं तो उसी आयतन, उसी किस में आएगा, उससे ज्यादा भी नहीं होगा, कम भी नहीं होगा, जब तक आप उसे गिराओ ना। तो द्रवों का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, है ना। जैसे कि आप बॉटल में डालो, कटोरे में डालो या किसी भी बर्तन में डालो, आकार निश्चित नहीं होता। तो हमने क्या देखा कि अणु जो है इसके क्या होता है, द्रव की जो अणु जो है ठोस की तुलना में दूर दूर रहते हैं, है ना। ये देखिए अणु क्या है, दूर दूर है। आपसी आकर्षण बल जो है ठोस के तुलना में कम होता है। आपसी आकर्षण बल क्या है, ठोस की तुलना में कम होता है। ये देखिए दूर दूर है, इसमें जगह है। और द्रव पदार्थ आप हमेशा देखोगे, जब भी आप उसे प्रवाहित करोगे उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ, नीचे की तरफ प्रवाहित होता है, अर्थात क्या है, बहने का गुण पाया जाता है ना। द्रव में क्या है, बहने का गुण पाया जाता है। फिर हमने क्या देखा, गैस के रूप में बात किया। फिर हमने किसके बारे में बात किया, है ना, गैस यानी कोई अगरबत्ती या कोई भी धुआं जो ऊपर उठ रहा है या पानी उबल रहा है ना, गैस के बारे में हमने बात किया। गैस की बनावट एवं आयतन क्या है, दोनों निश्चित नहीं होती, है ना। ये देखो ऊपर उड़ रहा है धुआं, ना तो उसका कोई आकार है और ना ही ये कितनी जगह घेरेगी, क्या करेगी, हमें पता नहीं है। तो गैस की बनावट एवं आयतन दोनों निश्चित नहीं होते। गैसीय पदार्थ में कण बहुत दूर दूर होते हैं, आप देख रहे हो ना, इसमें क्या है, इसके कण जो है बहुत ही दूर दूर है। इसमें जो है आपसी, है ना, आपस में आकर्षण बल नहीं के बराबर होता है। इसमें जो है आकर्षण बल क्या है, नहीं के बराबर है।
और गैस क्या है, सभी दिशाओं में बहती है ना। ये देखिए कोई निश्चित नहीं है, कहीं भी बह रही है, कहीं भी उड़ रहा है। तो गैस जो है सभी दिशाओं में बहती है, सभी दिशाओं में जाती है, अर्थात इसमें भी क्या है, बहने का गुण सबसे अधिक होता है। बहने का गुण क्या है, सबसे अधिक होता है। तो हमने 3 अवस्थाओं के बारे में आज के पाठ में बात किया। पदार्थ की अवस्थाएं के आधार पर उसका वर्गीकरण हमने किया, ठोस रूप, द्रव रूप और गैस रूप। तो आप लोग आज घर में जाकर आपके पाठ को, आपके अध्याय को अच्छे से पढ़कर तीनों पदार्थों के विशेषताएं आप स्वयं लिखोगे और तीनों चित्र कि कैसे उसका कण होता है, किस तरह से आगे जाता है, किस तरह से पीछे जाता है, वो आप लिखोगे। ठीक है, तो इसी के साथ आप अपने अगले कक्षा के लिए तैयार रहिए। हम अपना कक्षा समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।